काशी के दो ऐसे रहस्यमय कूप, चंद्रकूप, धर्मकूप, जहां पर जाने से लोग डरते हैं और उसमें अपनी परछाई देखने से डर जाते हैं। और ये दो कूप मृत्यु के अग्रिम सूचक हैं। एक रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ फिर से मैं आ गई हूँ अपने ब्लॉग पर। महादेव जय शिव शंभो। पुराने समय में तीर्थयात्री इसी चंद्रकूप की मदद से काशी में रहने या लौटने का फैसला करते थे। जिन्हें अपनी परछाई नहीं दिखती थी जल में, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में ही रुक जाते थे। ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चंद्रकूप का निर्माण स्वयं चंद्र भगवान ने अपने हाथों से किया था। चंद्र भगवान को उनके ससुर ने शाप दिया था। उससे मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान ने चंद्रेश्वर महादेव का निर्माण किया और चंद्रकूप का निर्माण किया। चंद्रकूप में जल से पूजा करते थे महादेव की और स्वयं भी ग्रहण करते थे चंद्र भगवान। भगवान शिव ने चंद्र भगवान को जल, औषधि और ब्राह्मण का राजा बनाया था और उनकी एक कला को अपने मस्तक पर स्थान दिया था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया इस कूप के जल कितने प्रकार के औषधि से परिपूर्ण हैं। इस जल की एक और विशेषता यह भी है कि इस जल को रोज सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लोग यहाँ जब भी आते हैं तो इस कूप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और जल का सेवन करना नहीं भूलते। कहते हैं कि जिन लोगों को इसमें अपनी परछाई नहीं दिखती, उसकी मौत झांकने के 6 महीने के अंदर ही हो जाता है। आसपास के लोगों के पास ऐसी कई घटनाओं के सबूत हैं जो इसकी भविष्यवाणी को सच साबित करते हैं। पर मृत्यु को टालने का उपाय भी यहीं पर है। इस कूप के जल से चंद्रेश्वर महादेव की पूजा करिए और इस जल को स्वयं ग्रहण करिए, जिससे आपकी मृत्यु टलती जाएगी। आइए आप सभी का डर दूर करते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। बम भोले का नाम लीजिए और परछाई देखिए। जय हो। मन में आस्था होनी चाहिए। साल भर पहले देखी थी, देखिए वापस से देख गया। यानी प्रभु की माया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है और इसका काट भी यहीं पर है। इसका जल निकालिए और चंद्रेश्वर भगवान को चढ़ाइए और उस जल को पर डे ग्रहण करिए तो आपकी मृत्यु टलती जाएगी। सबका काट है, ये महादेव की नगरी है। इस रहस्यमय कूप का ताल्लुक सूर्य पुत्र यम से है। सीधे कनेक्शन है भगवान से हमारे। चंद्रकूप का महत्व जानने के बाद अब बारी आती है धर्मकूप की। और ये धर्मकूप त्रिपुर भैरवी घाट के ऊपर और विशालाक्षी मंदिर के समीप है। बाहर से आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि अंदर इतने देवी देवता भी हैं। ये प्रांगण नहीं, चलती फिरती गलियां हैं और इसी गलियों में धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है और आदि शक्तिपीठ अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है।
ये विशाल वृक्ष जो पीपल का है इसी धर्मकूप के प्रांगण में है। कहा ये भी जाता है कि ये वृक्ष सदियों पुराना है। ये कब से है इसका जिक्र कहीं नहीं है। इस कूप के चारों तरफ ऐतिहासिक व पौराणिक मंदिरें हैं जो आपको काशी खंडों में मिल जाएगा। और कहा जाता है कि इस कूप के जल से स्नान करने पर आपको पुष्कर और मानसरोवर वाले तीर्थ का फल मिलेगा। धर्मकूप का निर्माण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। इसका इतिहास काशी में गंगा आगमन से पहले का है। वहीं कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए इस कूप का निर्माण किया था। और इस कूप को लेकर मान्यता ये भी है कि इस कूप के जल में लोगों की परछाई कैद होती है और जिसकी परछाई इस कुएं के जल में न दिखे, ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु तय है। इस हकीकत को जानने के बाद लोग इस कुएं में खुद की परछाई देखने से बचते हैं। ये तय करना मुश्किल है कि दोनों कूपों में किसका महत्व ज्यादा है। एक का जुड़ाव चंद्रेश्वर महादेव जी से, एक का जुड़ाव धर्मेश्वर महादेव जी से। इनका वर्णन आपको काशी खंडोक्त में मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। और पसंद आए ब्लॉग तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। अपना पक्ष रख सकते हैं, जो पसंद है, जो न पसंद है। सभी महादेव।